राजनीतिक जीवन की यात्रा में आप सबका साथ सदैव मेरे साथ रहा। हर महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़ा रहा उस पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सबसे पहले तो आप सब आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिवंदन है। और जब हमें ज़रूरत पड़ी जनता जनहित के लिए हरदम आते रहे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। आज की पत्रकार वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है। आप हरदम कभी पानी की समस्या के लिए होती रही, कभी आउटसोर्सिंग के लिए और अन्य विषय पे होती रही, पर आज ऐसा कोई विषय नहीं है उससे सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान की परिस्थिति के लिए, जिसको आप सबको बुलाया और आप आए। पिछले कई महीने से निरंतर विचार करने के बाद आज एक बहुत ही बेहद कठिन फैसला ले रहा हूँ। चाहे मेरा सामाजिक जीवन रहा हो या राजनीतिक जीवन रहा हो, मैं हर परिस्थितियों में सबको साथ लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ ही मैं फैसला लिया है। समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो लड़ाइयाँ पहले लड़ी गई, उनमें कुछ में हमें सफलता मिली, लेकिन जिनमें सफलता नहीं मिली उन्हें भी मैं लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं भाग चुका हूँ। इन्हीं सब विचारधारा के साथ अगस्त क्रांति मंच का गठन हुआ और उस दिन भी आप सब साक्षी रहे कि परिस्थितियाँ क्या रही, आउटसोर्स के लोगों की क्या समस्या रही, पवन तिवारी का जीवन बचाने की समस्या रही। अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय को प्रमुखता से मीडिया में स्थान दिया। बीते वर्ष एक महत्वपूर्ण चुनाव जनपद पंचायत नई गढ़ी में हुआ। सबके साथ सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से, व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं था उसमें। हर जाति धर्म के लोगों ने बड़ी आशा के साथ जनपद अध्यक्ष बनाया। राजनीति में प्रवेश के साथ ही मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर काम करता रहा। मूल रूप से मैं एक परिवार से आता हूं जहां मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे इसका मतलब कि जन्मजात मैं कांग्रेसी रहा। बाबा कांग्रेस में ही रह के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें कई बार ये सबूत देना पड़ता है कि मैं कांग्रेसी हूँ। जहां मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन आज उपेक्षा और अपमान के कारण मैं कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक ऐसे इंसान को बार बार इस बात का प्रमाण देना पड़े कि मेरे पूर्वज कांग्रेस के विचारधारा के साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों की लड़ाई में कभी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। निश्चित जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क में आम जन की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस का कभी साथ नहीं मिला। जिले में लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यह हालत हो चुकी है कि यहाँ का मूल कांग्रेसी का दम घुटने लगा है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक सामान्य कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। मऊगंज जिले में विधानसभा चुनाव के समय सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। सब निस्वार्थ भाव से लगे रहे, लेकिन उन्हें मिला क्या, वह सब समझ रहे होंगे। एक कागज तैयार किया गया कि यूं कहे कि एक गिरोह तैयार हो गया है, जिनकी उपस्थिति में कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को कोई पूछ परख नहीं है होगी। सोचिए, जो पार्टी विषम परिस्थिति में है और उसे पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पीड़ा को कभी सुना नहीं जाता, तो इस पार्टी का भविष्य में क्या होगा, या तो उस पार्टी को चलाने वाले लोग ही जानते होंगे। मेरे जनपद क्षेत्र में जात पात की लपटें काम करने वाले लोग पर जबरन थोपी जा रही हैं। जो फैसला मऊगंज जिले में कांग्रेस ले रही है उसमें आम जनता की कोई जन भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की कोई भागीदारी नहीं है। यह सब फैसला तानाशाही रवैये के कारण ऊपर के कुछ नेताओं को सेट करके लिया जा रहा है। मऊगंज जिले
के कई महत्वपूर्ण विषय और कांग्रेस संगठन को लेकर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें बिना फैसला लेना सही समझा। अब मैं अपने आप को कांग्रेस से अलग कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त पदों से आज के बाद इस्तीफा दे रहा हूं। परिस्थिति ये है कि राजनीति का उद्देश्य है जनता और जनहित। चाहे अगस्त क्रांति मंच के बात रही हो या चाहे जनपद अध्यक्ष की नई गढ़ी की बात रही हो, अब क्या परिस्थिति रही आप सबसे छुपा नहीं रहा है, आप सब ने देखा है। लेकिन क्या आप सब ही बताइए, मैंने आप हमसे सवाल करेंगे, कभी आपको क्या लगा कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ खड़े हैं? कार्यकर्ता से कांग्रेसी होने का सबूत मांगा जाता है, लेकिन मैं आज छोड़ रहा हूं, गाली दे के किसी को नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप ही पत्रकार लोग हैं कि जो जब छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस को, कांग्रेसियों को कितना भला बुरा आप शब्द और कह के जाते हैं, और 3 दिन बातें तो आते हैं फिर जाते हैं। ट्रेन की टिकट का लेना और उतरने में जितना टाइम नहीं लगता उतना तेजी से लोग टिकट लेते हैं और पार्टी बदलते हैं। आपके अलावा कितने लोग कांग्रेसी हैं जो स्थानीय जो कांग्रेसी हैं हजारों की संख्या में छोड़ रहे हैं। 67 सरपंच छोड़ रहे हैं। उसका भी कारण है कि नई गढ़ी में लोकसभा चुनाव के समय पूर्व जनपद अध्यक्ष को बुलाया जाता है, पूर्व जनपद उपाध्यक्षों को बुलाया जाता है कहीं से लाके, लेकिन जो नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के 76 सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के कारण नुकसान भी उठाए, उनको नहीं पूछा गया। आखिर कौन ऐसा गिरोह है जो जानबूझ के सबको प्रताड़ित करता रहा? जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या उनके इशारे पे होता रहा या ये गिरोह के द्वारा किया जाता रहा? किसी को नहीं बुलाया गया। तो लगभग 68 सरपंच हैं और 19 जनपद सदस्य हैं और नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष हैं। अभी हम किसी दल में नहीं जा रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के लगभग 10,000 जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से भी जो कांग्रेस, हम लोग अगस्त क्रांति मंच का गठन करके भी कांग्रेस विचारधारा और गांधी जी के उद्देश्य को लेकर, गांधी के दांडी यात्रा जो थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, उससे प्रेरित होकर हमने अगस्त क्रांति मंच का गठन किया था। और जितने अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस का काम करते थे, वो भी सामूहिक रूप से आज के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। किसी पार्टी से ऑफर आया आपके पास? अभी किसी पार्टी से नहीं है। जिस पार्टी में है उसी पार्टी से ऑफर नहीं है। उसी पार्टी में तो दूसरे की बात छोड़िए। जिस पार्टी में है हम, आप गोविंद सिंह आए हुए हैं, उनसे पूछिएगा। उन्होंने कहा है कि वो कहीं भी जाए हमारे मतलब कांग्रेसी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो हाँ, तो गोविंद सिंह या तो कांग्रेस की सुपारी लेके आए हैं रीवा में। गोविंद से पूछिए कि एकाक उनके जनपद अध्यक्ष हैं और वो खुद अगर बोल रहे हैं कि कोई कहीं जाए, जब 40 साल के कार्यकर्ता जा रहे हैं जी, तब कुछ वो नहीं बोल रहे हैं, तो अब तो फिर गोविंद सिंह जी भगाने आए हम लोगों को। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो कचरा था वो साफ। ठीक है, अच्छी बात है ना कि हम कचरा ही हैं, अच्छी बात है, वो स्वच्छ है ना। जनहित से जुड़े हुए जो जनहित की बात करे, जनता की बात करे, भूख पानी की बात करे, सूखे की बात करे, आउटसोर्स की बात करे, अगर मैं कचरा हूं तो हमें कचरा बना रहना अच्छा, दलाली करना हमें अच्छा नहीं है। नहीं, गोविंद सिंह जी से ये पूछ लीजिए कि जितनों को वो कांग्रेसी बना के ले चलते हैं, तो आप मीडिया के साथ ही उनके संघर्ष दिखा दीजिए कि जनता के लिए, जनहित के लिए कितने संघर्ष किए हैं। किसी दल में हम नहीं जा रहे हैं। हम जनता के साथ हैं। जनता हमारा निर्णय कोई भी आज अकेला नहीं रहा। और जब हम कुछ निर्णय लेंगे, आज जैसे हम छोड़ने के लिए आए तो आपके पास आए, ऐसे जब हम कहीं जाएंगे तो बताएंगे। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि गोविंद सिंह अभी विधानसभा का चुनाव हार गए हैं और कार्यकर्ताओं को जिस पार्टी में कचरा बोला जाए तो आप क्या सोचेंगे? कचरा हैं हम। गोविंद सिंह के घर में बेटे कचरा दिखते हैं, बाप की उम्र के हैं। उनसे सवाल करिएगा कि क्या एक मतलब उनकी निगाह में कांग्रेस के लोग कचरा हैं, तो इसका मतलब हम सबको कचरा बना के वो केवल एक ग्रुप को ही चाहते हैं और कांग्रेस से उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो एक बात बोल रहे हैं कि खुद कचरा है, इसकी स्थिति उनकी कचरा से भी बदतर है, जो एक हैसियत हुआ। आप वर्तमान के लोकसभा प्रत्याशी के ही देख लीजिए। मतलब
किसी आदमी को 8 घंटे नौकरी के बाद 400-500 की मजदूरी मिलती है। कांग्रेस के जो वर्कर हैं, अगर कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते हैं तो एक दिन में अगर गए 400 का योगदान हुआ, लेकिन उन्हें मिला क्या? वोट के टाइम हम बात करें, कितने ओबीसी के लोग रीवा में किस किस ब्लॉक में अध्यक्ष हैं, कितने जिला अध्यक्ष हैं रीवा में, ST SC के कितने हैं, हमारी छोड़ दीजिए। जो लोग जिले के वोटर नहीं हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिला अध्यक्ष हैं। तो अच्छी बात है। अगर मेरे जैसे लोग कचरा हैं तो भगवान करे कि गोविंद सिंह जी और झाड़ू लगा के कचरों को बाहर कर दें तो अच्छी बात है। और वो प्राथमिक सदस्य नहीं थे, जो लोग आप लोगों ने भी दिखाया था कि कांग्रेस के जो प्राथमिक सदस्य नहीं थे टिकट लिए हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। सेवा करने के बाद चाहे भाई त्याग पत्र दे रहे हो कांग्रेस पार्टी। आप भी जिस मीडिया समूह में होंगे, जब आप नॉर्मल देखिए, प्रकृति सिखाती है, मैं प्रकृति में रहता हूँ। एक अगर चिड़िया को कोई सांप पकड़ लेता है तो चिड़िया भी चिचियाती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ चिड़िया ने सांप को पकड़ा है। कांग्रेस के लोग जब संघर्ष करते हैं तो ये जो संगठन है वो क्यों साथ नहीं खड़ा होता? चुनाव चल रहा है, मतलब सीधी बात है कि जो कांग्रेस के मूल लोग हैं उनको भगाने का, अपमानित करने का एक गिरोह ठेका ले रखा है। कब तक? आप भी आज आप आए तो पहला मेरा शब्द आप सबके लिए स्वागत था, प्रणाम था, आने के लिए धन्यवाद था। लेकिन अगर मैं नहीं बुलाऊंगा, भाई की शादी में भी भाई बुलाता है ना बारात चलने के लिए, तो कांग्रेस संगठन की जो चलाते हैं उनकी क्या जिम्मेवारी है? कब हमको पूछे? नई गढ़ी में अभी बैठक किए थे, निर्वाचित जनपद अध्यक्ष हैं, निर्वाचित जनपद सदस्य हैं, 19 कांग्रेस के जनपद सदस्य थे जो कांग्रेस विचारधारा से थे, कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते थे। कितनों को बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब जानबूझ के नीचा दिखाने का प्रयास। और अच्छी बात है कि उन्होंने आज अगर कचरा कह दिया, तो अगर मैं कचरा हूँ तो जहाँ मार्बल लगा है मैं गरीबों की राजनीति करता हूँ, झुंगियों की राजनीति करता हूँ, जहाँ कचरे में बैठता हूँ, जमीन में लेटता हूँ। आपने देखा होगा कि सिविल लाइन के सामने जब आमरण अनशन चल रहा था तो मच्छर खाते थे, गटर बहता था। तो देश की 70% आबादी तो अभी वहीं झुंगियों में है, तो मैं उनकी राजनीति करता हूं, तो मैं कचरा हूं। मार्बल में गोविंद सिंह राजनीति करते हैं। आप इसको दिखाइएगा कि जो गरीब लोग हैं गोविंद सिंह जी के निगाह में कचरा है। लक्ष्मण तिवारी भी जो है कई पार्टी बिलोंग किए, आज वो पुनः जो है तो कहे अपने घर में हम आ गए। उनका व्यक्तिगत देखिए भैया, वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है।